हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हम लोग रेड्यूस सिलेबस सॉल्व कर रहे हैं। इस बार सॉल्व करेंगे जो 2024-25 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है और उसका परिचय, और इसके साथ साथ उसमें जो संक्रियाएँ हैं वो पढ़ेंगे, और हम लोग इसी में एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है बहुपद क्या होता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद, ऐसे चर और अचर पद मिला करके जब किसी टर्म्स को लिख दिया जाता है तो आपकी बहुपद होते हैं। और बहुपद की घात होती है आपकी, वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए, तो आपका बहुपद कहलाएगा। बहुपद की घात क्या होती है, यानी जो किसी अचर पद या चर पद की जो पावर सबसे ज़्यादा लिखी होती है उसकी बहुपद की घात होती है। जैसे 2x² लिख दें यहाँ पर, तो जो बहुपद की घात होगी वो 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से रैखिक बहुपद क्या होता है, आपका नेक्स्ट टर्म आता है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी रैखिक बहुपद क्या होता है, जब किसी भी टर्म की पावर 1 हो, यानी कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है जिसकी पावर 1 है, तो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x - 3, इसमें अगर पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद होगा, चूँकि x की पावर क्या है, 1 है। जहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी जाती वहाँ पर 1 माना जाता है। तो 2x⁻1 - 3 लिखा हुआ है, यानी x की घात 1 है, इसलिए ये जो आपका व्यंजक है ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। नेक्स्ट आपका द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी ऐसे व्यंजक जिसकी पावर 2 हो, जैसे 2x² + 3 मैंने लिखा, तो यहाँ x की पावर कितनी है, 2, तो ये आपका हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। जब भी जो यहाँ x नहीं, यहाँ पर y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर 2 हो, यानी जिसकी पावर 2 हो जाएगी वो आपका द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद भी होता है। त्रिघातीय जिसकी पावर 3 हो जाएगी त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ax + b, और अगर द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा a² + bx + c, यानी x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिघातीय का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d हो जाएगा। इस तरह से ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम लोग 2.1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2.1 में दिया गया है किसी बहुपद p(x) के लिए y = p(x), ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर जो p(x) की शून्यकों की संख्या उस पर निर्भर करती है कि x अक्ष पर कितनी जगह x अक्ष कट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x अक्ष हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ पर देखें तो x अक्ष पर कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, y अक्ष को कट कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी आपका क्या होगा, शून्यक नहीं होगा, यानी यहाँ पर 0 शून्यक होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं कट करता, लिखना होगा इस। तो आपको इस तरह स्टेटमेंट लिख देना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है आपका, इसमें सेकेंड पार्ट में इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। चूँकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एक अक्ष पर केवल एक ही जगह x अक्ष कट हो रहा है, तो यहाँ पर एक घात हो जाएगा, सॉरी एक शून्यक हो जाएगा। आप लिख दीजिए p(x) के शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं कट कर रहा है। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसमें जो सेकंड में p(x) में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी आपकी 3 होने वाली, क्योंकि एक जगह यहाँ कट हो रहा है, एक जगह यहाँ कट हो रहा है, फिर दोबारा से यहाँ उठ करके यहाँ कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी इस थर्ड का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यानी इसके जो थर्ड का शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ में इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। चूँकि यहाँ एक पॉइंट कट हो रहा है, एक यहाँ पर कट हो रहा है, 2 पॉइंट x अक्ष पर कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। और यहाँ पर फिफ्थ में शून्यकों की संख्या 4 होगी, चूँकि एक पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, 4 पॉइंट कट हो रहे हैं, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 4, यहाँ पर 2 हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या एक पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 पॉइंट नहीं, इसकी जो शून्यकों की संख्या 3 होगी। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, चूँकि ये नीचे से तरह कट करके नहीं गया, जो आप इसको 2 मानोगे। चूँकि ये कट करके आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कट करके वहीं टच करके चला गया है, तो यहाँ पर एक ही काउंट होगा। सेम काम यहाँ हुआ है, सिर्फ टच करके गया, तो यहाँ एक भी काउंट किया जाएगा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, तक इसका सेकेंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।